Assalamu alaikum. Welcome to MIRS. This is Dr. Laiba Asgar. Today the topic of our discussion is phases of rehabilitation. तो जो रिहेबिलिटेशन के फेजेस हैं, इस मीन्स के रिहेबिलिटेशन का ट्रीटमेंट स्टेजेस कितने हैं। तो 3 स्टेजेस होते हैं। इसमें फ़र्स्ट आता है एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज। इनके अदर नेम भी है। एक्यूट स्टेज का दूसरा नाम प्रोटेक्शन फेज़ है, सब एक्यूट का कंट्रोल मोशन फेज़ है और क्रॉनिक का रिटर्न टू फंक्शन स्टेज है। तो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्रीटमेंट को जो है ना, कंडीशन, पेशेंट कंडीशन के हम ट्रीटमेंट फेजेस को डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने लगे हैं एक्यूट स्टेज को। एक्यूट स्टेज जिसे प्रोटेक्शन फेज़ भी कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, वो अप टू 1 वीक पोस्ट इंजरी होता है, जिसको 4 to 6 डेज़ कहते हैं। तो इसमें जो हम पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स होती हैं इसमें वो है पहला इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमें पता है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, और इसके 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, जिसमें आ जाता है पहले रोबर मतलब रेडनेस, फिर आ जाता है कलर मतलब हीट, फिर आ जाता है डॉलर मतलब पेन, फिर आ जाता है ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, फिर लास्ट आ जाता है लॉस ऑफ फंक्शन। तो पहला जो हमने ये 5 कम्बिनेशन होते हैं, 5 पॉइंट्स जहाँ पे होंगे उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन का यही रीज़न होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर आ जाता है पेन, जिसको हमने पहले ही कह दिया कि इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो होगी। एडिमा भी वही, स्वेलिंग को हम एडिमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मस्कुलर स्पाज़्म, जाहिर सी बात है हमारे पास एक एरिया है वो अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे इर्द गिर्द के अराउंड मसल्स होते हैं वो जो है बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पाज़्म में चले जाते हैं। फिर आ जाता है इम्पेयर्ड मूवमेंट, जो कि लॉस ऑफ फंक्शन होती है। तो हमारे पास पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो हमें मूवमेंट करने में मुश्किल आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ फंक्शन आता है। फिर आ जाता है जॉइंट डिफ्यूजन। अगर जॉइंट पे स्वेलिंग है और जॉइंट इन्वॉल्व है और आर्थराइटिस वगैरह, तो इस कंडीशन में जॉइंट डिफ्यूजन भी आपको मिलेगी। उसके अलावा डिक्रीज़ यूज़ ऑफ एसोसिएटेड एरियाज़, जो जहाँ पे इंजरी होती है उसके जो अराउंड मसल्स होते हैं, अराउंड एरिया होते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह उस एरिया की वजह से कहीं ना कहीं उनको भी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, नर्व सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो मसल्स भी वीकनेस में जा रहे होते हैं और हम उन्हें भी यूज़ नहीं कर रहे। तो प्लान ऑफ केयर में सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है एजुकेट द पेशेंट। उसमें हमने क्या करना है, सब ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एजुकेशन लाजमी कंपोनेंट होता है, जो अगर आपके ट्रीटमेंट प्लान में पेशेंट एजुकेशन शामिल नहीं है, इट्स मीन कि आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो फेल है, वो इम्पेयर्ड है, वो इनकम्प्लीट है और आप अच्छे प्रैक्टिशनर भी नहीं हो। तो एजुकेशन पेशेंट नेसेसरी है और इट इज़ अ साइन ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो इसमें हमने पेशेंट को क्या करना होता है, चूँकि ये एक्यूट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, तो हमने पेशेंट को इसमें सिर्फ एंटिसिपेटेड रिकवरी टाइम बताना होता है। उसके अलावा हमने प्रोटेक्शन देनी होती है पार्ट को, चूँकि प्रोटेक्शन फेज़ है, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो मेंटेन हो सके और एप्रोप्रिएट हम इजीली फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सकें। अच्छा, फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कंट्रोल पेन, एडिमा और स्पाज़्म। वो इसमें क्या है कि हमने कोल्ड कंप्रेशन, एलिवेशन, मसाज 48 आवर्स में देना होता है यानी कि हमने प्राइस थेरेपी देनी है। पी मतलब प्रिवेंट, प्राइस मतलब रेस्ट, आई मतलब आइसिंग, सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब एलिवेशन। ये 48 आवर्स का मतलब है कि हमने पहले 2 दिनों के अंदर अंदर ये देना है। उसके अलावा हमने इमोबिलाइज़ कर देना है पार्ट को कि वहाँ पे कोई मूवमेंट ना हो। हमने रेस्ट के ज़रिए, स्प्लिंट के ज़रिए या कोई केटी टेप, कास्ट
यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसी भी तरह हमने उसको मूवमेंट नहीं होने देनी। फिर हमने अवॉइड पोजीशन ऑफ स्ट्रेस टू द पार्ट, हमने उन पोजीशंस को भी अवॉइड करना है जो कि एग्रावेट कर देती हैं सिम्टम्स को। फिर आ जाता है कि चूँकि हमने पेन को कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पे ग्रेड 1 और 2 की जॉइंट ऑसिलेशंस यानी कि मोबिलाइजेशन दे सकते हैं इन पेन फ्री पोजीशन में। फिर नेक्स्ट है मेंटेन सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट इंटीग्रिटी एंड मोबिलिटी। इसमें क्या है कि हमने एप्रोप्रिएट डोसेज देनी है पैसिव मूवमेंट्स की, जो कि सॉफ्ट टिश्यू को और जॉइंट की इंटीग्रिटी को, मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाने, एक्सरसाइजेस करवानी है जो कि स्ट्रक्चरल इन्वॉल्व होने चाहिए। इसमें भी एक चीज़ है कि हमारी जो डोसेज है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम इंटरमीडिएट मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेशन दे सकते हैं। फिर 4 और नेक्स्ट यानी 4 स्टेप क्या है कि हमने स्वेलिंग रिड्यूस करनी है अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है। उसके लिए एक तो यही है कि हमने मेडिकल इंटरवेंशन देनी है स्वेलिंग अगर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमने स्प्लिंट कास्ट करने हैं। उसके अलावा जैसे कि हमने ऊपर बोला कि एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम एलिवेट कर रहे हैं लिम्ब को, यहाँ भी करेंगे। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग के लिए हम मसाज भी देंगे, वही सेम स्टेप्स हैं। फिर हमने क्या करना है, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरियाज़। इसके लिए हमने जो राउंड मसल्स हैं उनकी मूवमेंट अलाउ करनी है। उसमें लिखा हुआ भी ये भी कि हम एक्टिव असिस्टिव भी करा सकते हैं कि पेशेंट खुद करे, रेजिस्टिव भी करा सकते हैं, मतलब हम रेजिस्ट करेंगे और पेशेंट परफॉर्म करवाएगा। एरोबिक एक्सरसाइज करनी है वो, और ये सारा इसका जो कितनी डोसेज होनी है ये डिपेंड करती है एसोसिएटेड एरियाज़ की कंडीशन के ऊपर, जो हमारा लियन है उसके ऊपर। उसके अलावा हम डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए फंक्शनल एक्टिविटीज़ के दौरान। फिर इस स्टेज की कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आ जाती हैं, वो देख लेते हैं क्या है कि हमने द प्रॉपर डोसेज होनी चाहिए, रेस्ट की मूवमेंट्स भी प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखना, अगर पेशेंट को इस स्टेज के दौरान पेन इंक्रीज़ हो रहा है या स्वेलिंग इंक्रीज़ कर गई है या कोई और रीज़न हुआ है, स्वेलिंग का, इन्फ्लेमेशन का कोई और कंपोनेंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे ने जो मूवमेंट करवा रही है वो मूवमेंट ज़्यादा है। कंट्राइंडिकेशन है कि जिस स्टेज के ऊपर स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज नहीं करवानी क्योंकि यहाँ पे टिश्यू स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। अगर हम ये करवाएंगे तो मसल्स फट जाएंगे और स्वेलिंग इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फेजेस ऑफ रिहेबिलिटेशन का ये पार्ट 1 है, जो कि इसमें हमने एक्यूट स्टेज की को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्टेज में हम सब एक्यूट स्टेज और कंट्रोल मोशन फेज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।